कब तुम कृपा करोगे श्यामा प्यारी, कब तुम कृपा करोगे। श्री राधे रानी कब तुम कृपा करोगे। राधे रानी कब तुम कृपा करोगे। कब तुम कृपा करोगी श्यामा प्यारी, कब तुम कृपा करोगी श्यामा प्यारी। कब तुम कृपा करोगी राधे रानी, कब तुम कृपा करोगी श्यामा प्यारी, कब तुम कृपा करोगी। श्यामा प्यारी कब तुम कृपा करोगी। मेरो मन नित चलत कुमारग, मेरो मन नित चलत कुमारग। मेरो मन नित चलत कुमारग, मेरो मन नित चलत कुमारग। कब दुख दाह भरोगी श्यामा प्यारी, कब दुख दाह भरोगी श्यामा प्यारी, कब तुम कृपा करोगी। श्यामा प्यारी कब तुम कृपा करोगी। अति दुर्गम भव जाल बंध्यो में, अति दुर्गम भव जाल बंध्यो में। अति दुर्गम भव जाल बंध्यो में, अति दुर्गम भव जाल बंध्यो में। निज शरण ही कब जोगी श्यामा प्यारी, निज शरण ले कब लोगी। श्यामा प्यारी, निज शरण ही कब जोगी। श्यामा प्यारी निज शरण ले कब लोगी। राधे रानी कब तुम कृपा करोगे। राधे रानी कब तुम कृपा करोगी। वृंदावन को आसरा बरी, वृंदावन को आसरा बुरी। वृंदावन को आसरा बरी, वृंदावन को आसरा बुरी। दर्शन कब तुम दोगे श्यामा प्यारी, दर्शन कब दोगी। राधे रानी दर्शन कब तुम दोगे। राधे रानी दर्शन कब तुम दोगी। श्यामा प्यारी कब तुम कृपा करोगे। श्यामा प्यारी कब तुम कृपा करोगी। कब तुम कृपा करोगी राधे रानी, कब तुम कृपा करोगी राधे रानी। कब तुम कृपा करोगी श्यामा प्यारी, कब तुम कृपा करोगी। राधा रानी कब तुम कृपा करोगी। राधे रानी कब तुम कृपा करोगी। हरे कृष्णा हरे
कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे। परम मंगलमय भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतर्गत आपने श्रवण किया। महाराज परीक्षित के सन्मुख गंगा तट पर भगवान सुखदेव प्रकट भय और मृत्यु भय से मुक्त करने के लिए बड़ा ही सुंदर भगवत शरणागति ही एकमात्र उपाय है बतलाया। भगवान को प्रसन्न कैसे किया जाए। कोई कहता है कि शुद्धता पवित्रता आचार विचार से रहो तो भगवान बहुत जल्दी रिझ जाते हैं, और भगवान की कृपा तो बहेलिया के ऊपर भी भाई, जिसका आचरण कहीं से भी ठीक नहीं। कुछ लोग कहते हैं भाई हम तो अभी बच्चे हैं, ये काम बुढ़ों का है।
बूढ़े बुजुर्ग लोग बैठे बैठे भजन करते हैं, बुढ़ों पर भगवान की कृपा होती है। तो ध्रुव जी महाराज को तो 5 वर्ष की अवस्था में ही मिल गए। अवस्था का भी कोई प्रतिबंध नहीं। कुछ लोग कहते हैं हम तो पढ़े लिखे, तो बिल्कुल नहीं। भगवान के बारे में तो विद्वान लोग जानते हैं, उन्हीं को वो मिलते हैं। ऐसी बात नहीं। एक गजेंद्र ने गोविंद को प्रीति पूर्वक एक पुष्प प्रदान कर दिया, भगवान उसी पर दौड़े चले आए। अब बड़ा भला गजराज कौन से विश्वविद्यालय में पढ़ के आया होगा? कुछ लोग कहते हैं भगवान तो ऊंची जाति वालों को, ब्राह्मणों को, वेदज्ञों को मिलते हैं। विदुर जी महाराज तो दासी पुत्र थे, सबरी तो भीलनी थी, इनको कैसे मिल गए? भगवान तो पहलवानों को मिलते हैं। बहुत शक्तिशाली होना चाहिए। पर उग्रसेन महाराज तो बड़े निर्बल थे, बेटा नहीं पकड़ के बंदी बना रखा था भगवान, उसके भी उग्रसेन को राजा बना के उनके सेवक बन गए, उनके सलाहकार बन गए। कुछ लोग कहते हैं भगवान तो धनवानों को जल्दी मिलते हैं, तो फिर सुदामा जैसे निर्धन को कैसे मिल गए? कोई कहता भगवान सुंदरता पर रीझते होंगे, तो फिर कुब्जा पर क्यों रीझ गए जो 3-3 जगह से टेढ़ी मेढ़ी थी? तो फिर भगवान रीझते किस बात पर है? क्या देखते हैं? बोले भगवान की कृपा स्वतंत्र है, कब किस पर हो जाए कोई पता नहीं। भक्त्या तुष्यति केवलम न च गुणैः भक्ति प्रियो माधवः। आपके अंदर भगवान के प्रति प्रेम होना चाहिए। प्रेम ते प्रगट होए में जाना। प्रेम जहां है, जिसमें है, जैसा भी है, भगवान उसी पर रीझते हैं। दुर्योधन के यहां बहुव्यंजन थे भगवान के स्वागत में, पर प्रेम नहीं था तो चाखा भी नहीं भगवान ने, पाना तो दूर रहा। और विदुर जी के यहां प्रेम है पर पदार्थ उतने नहीं है, भगवान बिन बुलाए दौड़े चले आए। भगवान कहते हैं भक्त का घर तो मेरा ही घर है, और अपने घर में कोई निमंत्रण की प्रतीक्षा नहीं करता। पिताजी आपका न्योता है, चलो भोजन कर लो। भूख लगे तब आके आदेश देते हैं, भाई भोजन थाली परोसो। ये अधिकार कहां होता है? जिसको हम अपना घर मानते हैं। जहां तनिक भी दूरी न माने, अपना ही घर माने, वहां तो सीधा आदेश देते हैं, भाई भोजन परोसो। और भगवान ने विदुर जी के घर को अपना ही घर समझा, सीधे चले आए। और दुर्योधन से कह दिया, भाई तुम हमारे समधी लगते हो, रिश्तेदारी अपने स्थान पर है, पर क्या नहीं मालूम भोजन 2 ही स्थिति में होते हैं। या तो खिलाने वाले के हृदय में बहुत ज्यादा प्रेम होना चाहिए, तो भूख न भी हो, और कोई प्रेमी भोजन का दुराग्रह करे तो थोड़ा बहुत पाना भी पड़ता है, भले भूख न हो। बहुत ज्यादा प्रेम हो तो भोजन पाना पड़ता है, या बहुत ज्यादा भूख हो तो भोजन पाना पड़ता है। खिलाने वाले के हृदय में भले ही प्रेम न हो, पर हम तो भूख के मारे मरे जा रहे हैं। इज्जत से मिले, बेइज्जती से मिले कि हो, कोई हेलीकॉप्टर से भी टपकावे तो हम छीन के पालेंगे उस समय, क्योंकि परिस्थिति जब विषम आ जाती है कभी कभी, तो ऐसे भी पाना पड़ता है। भूख हो अथवा खिलाने वाले में प्रेम हो। तो भगवान बोले, ना तो मेरी ऐसी परिस्थिति कि मैं भोजन के बिना रह ना पाऊं, मैं भूखा नहीं। और दुर्योधन, न तेरे हृदय में इतना प्रेम कि मुझे पाना ही पड़े, इसलिए तेरे यहां भोजन का प्रश्न नहीं। भगवान कहते हैं प्रेम का भूखा मैं हूं और पदार्थ के भूखे संसारी हैं। दुनिया वाले आए, चकाचक बढ़िया बढ़िया माल खिला दो, खुश होंगे, गीत गाते रहेंगे, साहब बड़ा स्वागत किया। माल छाने उनके यहां जाकर के
भाई ऐसा सम्मान कभी नहीं हुआ। तो संसार पदार्थ का भूखा है, खिला दो गीत गाते रहे, पर परमात्मा प्रेम के भूखे हैं। प्रेम का भूखा हूं मैं और प्रेम ही एक सार है। प्रेम से मुझको भजो तो भव से बेड़ा पार है। पर हम लोग उल्टा करते हैं। प्रेम दुनिया वालों से करते हैं जो जानते ही नहीं प्रेम होता क्या है। प्रेम करना तो दूर, प्रेम का स्वरूप ही नहीं जानते प्रेम किसे कहते हैं। प्रेम की परिभाषा देवर्षि नारद करते हैं भक्ति सूत्र में, तत् सुख सुखित्वम। जो अपने प्रियतम के प्यारे के सुख में ही अपना सुख मान ले वो सच्चा प्रेमी है। प्रेम में कोई गुण की आवश्यकता नहीं, कोई किसी प्रकार की इच्छा कामना नहीं। गुण रहितम कामना रहितम प्रतिक्षण वर्धमानम सूक्ष्मतर अनुभव रूपम। ऐसा विशुद्ध प्रेम जगत में कहां दिखता है। प्रीति की रीत रंगीलोई जाने। ब्रजवासी कहते हैं प्रेम निभाना तो हमारे कन्हैया ही जानते हैं। नीति प्रीति परमार्थ स्वार्थ पूर्ण राम सम जान यथार्थ। प्रेम के यथार्थ स्वरूप को राम जी महाराज जानते हैं। तो जो प्रेम निभाना जानता है उससे प्रेम करो। और हम लोग संसारियों से प्रेम करते हैं और पदार्थ भगवान को दिखा देते हैं। अब की आज हमारी तरफ से भंडारा है। ठाकुर जी को, बिहारी जी को अब की बार हमने भी 56 प्रकार का भोग लगाया है। दूसरा कहता है हमारी बहू के बेटा हो गया तो हम भी भोग लगवाएंगे। तो जैसे ठाकुर जी हमारे भोग के ही भूखे बैठे हों, पहले बेटा दे तब भोग लगाएं। बोलो जय श्री कृष्ण। पदार्थ पर संसारियों को खिलाओ, प्रेम परमात्मा को प्रदान करो। हमने उल्टा कर दिया। परीक्षित जी ने पूछना, महाराज श्री विदुर जी का चरित्र हमें सुनाइए। सुखदेव जी कहते सुनो परीक्षित। यदा तु राजा स्वसुतान साधु पोष्णन्न धर्मेण विनष्ट दृष्टि भ्रातुर्यविष्टस्य सुतान् विबन्धु प्रवेक्ष्य लाक्षा भवने ददाह। प्रवेश्य लाक्षा भवने ददाह। जिस समय राजा धृतराष्ट्र बिल्कुल अंधे हो चुके थे, अरे अंधे तो बचपन से ही थे, विनष्ट दृष्टि कहा, नष्ट दृष्टि नहीं कहा, विनष्ट दृष्टि। बाहर की आंखें तो पहले से फूटी हुई थी बचपन से ही, पर पुत्र के प्रेम में इतना मोह छा गया कि भीतर की आंखें भी बंद हो गई। ज्ञान विराग नयन उर्गारी, ज्ञान वैराग के जो दूसरे नेत्र हैं वो भी आज नष्ट हो गए। पुष्णन अधर्मेण विनष्ट दृष्टि। अधर्म का पोषण कर रहे हैं, अधर्म का आश्रय ले रहे हैं, इसलिए उनके विवेक के नेत्र भी नष्ट हो गए। श्री विदुर जी महाराज ने समझाने का प्रयास किया। विदुर जी महाराज धर्मावतार हैं। श्री युधिष्ठिर जी महाराज भी धर्मावतार है। कौरव पक्ष में विदुर के रूप में धर्म है, पांडव पक्ष में युधिष्ठिर के रूप में धर्म है। दोनों की ओर धर्म है, पर अंतर क्या है? फिर पांडव विजयी क्यों हो गए और कौरवों का पराभव क्यों हुआ? क्योंकि कौरवों के पक्ष में जो धर्म है
उसकी विडंबना है। क्या कौरव जैसा चाहते हैं विदुर जी को वैसा करना पड़ेगा। वो समझाते हैं, धर्म का रास्ता दिखाते हैं, न कोई मानने वाला न कोई चलने वाला। दुर्योधनादिक चाहते हैं विदुर हमारे अनुसार चले, हम विदुर के अनुसार नहीं चलेंगे। तो भैया धर्म तब हमारी रक्षा करेगा जब धर्म के अनुसार हम चलेंगे। धर्मो रक्षति रक्षितः। धर्म की पहले आप रक्षा कीजिए, तब धर्म आपकी रक्षा करेगा। माता जानकी पंचवटी पर जब थी और साधु वेश बना करके रावण जब आया, भिक्षा मांगा, किशोरी जी को लगा क्या किया जाए। मेरे देवर जी कह के गए हैं कि ये निशाचरों की माया समझ में नहीं आती, मां यहां से बाहर मत निकलना, रेखा का उल्लंघन न करना। और ये साधु कह रहा है कि मैं बंधी भिक्षा नहीं लूंगा, रेखा से बाहर आके मुझे भिक्षा दो। यदि मैंने भिक्षा नहीं दी तो मेरा धर्म नष्ट होगा। एक गृहस्थ के घर से कोई भिक्षुक बिना कुछ लिए चला जाए, ये अधर्म है। खाली हाथ न जाना चाहिए। चलो, मुझे तो अपने धर्म की रक्षा करनी ही चाहिए। और रेखा का उल्लंघन करके जैसे ही भिक्षा दी, रावण तो हरण करके ले गया। किसी ने पूछा कि आपने तो धर्म की रक्षा करी, अब आपकी रक्षा कौन करेगा? किशोरी जी ने कहा, जिस धर्म की मैंने रक्षा करी है वही धर्म मेरी रक्षा करेगा। और उसी धर्म रक्षा के बल पर लंकेश्वर को भी तिनके की तरह किशोरी जी उसी के घर में बैठ के ललकार रही है। यह है धर्म रक्षा का बल। जिस रावण के नाम से कांपता था सारा जगत, किशोरी जी उसे तिनका दिखा करके ललकार देती है कि तेरी औकात मेरे सामने तिनके के समान है, क्योंकि मैंने अपने धर्म का पालन किया है। पांडव पक्ष में जो धर्म है महाराज युधिष्ठिर के रूप में, वो धर्मराज जो कहते हैं पांडव आंख मूंछ करके उसे मानते हैं। धर्मराज की आज्ञा का उल्लंघन करने वाला पांडवों में कोई नहीं, पर कौरव पक्ष में धर्म की बात कोई सुनने वाला नहीं। विदुर जी चिल्ला चिल्ला के परेशान। यही कारण था कि कौरव मारे गए और धर्म के आश्रित पांडवों की रक्षा हुई। यतो धर्मस्ततो जयः। विदुर धृतराष्ट्र को बहुत समझाया, महाराज ये जो दुर्योधन है आपका बेटा, जिसके मोह में आप इतने अंधे हो रहे हैं कि मूर्तिमान कलयुग है। और नीति कहती है भाई हाथ में यदि कोई खतरनाक हो जाए, किसी भी प्रकार से ठीक होने वाला नहीं है, और डॉक्टर साहब कहते हैं हाथ कटवा दो तो बच जाओगे, तो बुद्धिमानी इसी में है कि संपूर्ण शरीर की रक्षा के लिए उस एक अंग को काट दो। कोई भी काटना नहीं चाहेगा अपना हाथ, और परिस्थिति आ जाए तो काटना भी पड़ेगा। एक के त्यागने से अनेकों का हित हो, तो उस एक को निकाल देना चाहिए, त्याग देना चाहिए। दुर्योधन यदि आपकी आज्ञा का उल्लंघन करता है और इसके कारण महाभारत का समर पैदा होता है, तो निकाल दो इस दुर्योधन को। दुर्योधन ने सुना तो आग बबूला हो गया और दरबार में ही आकर के विदुर जी को बुरी तरह डांटना फटकारना प्रारंभ कर दिया। है दासी पुत्र, तेरी ये औकात, हमारे टुकड़ों पर पलने वाला आज हमको ही घर से निकलवा रहा है। कैन मत्रोपजवावजुहम दास्या सुतम यद बलनैव पुष्टः। हमारे टुकड़ा खाने वाला हमारे पिता को हमारे विरुद्ध भड़का रहा है। इसको किसने बुलाया था परामर्श देने के लिए? भगाओ इसे यहां से।
विदुर जी समझ गए कि वाह, दुर्योधन इतना सब कह रहा है और धृतराष्ट्र महाराज चुपचाप मौन बैठे हैं, इसका मतलब इनको भी हमारे परामर्श की आवश्यकता नहीं। सचिव जब चाटुकार हो जाए तो समझ लो अब राजा के पतन में विलंब नहीं। डॉक्टर साहब मरीज की रुचि के अनुसार बातें करने लगे मीठी मीठी, समझ लो बीमारी मिटने वाली नहीं। गुरुदेव चेला का रुख देख करके हाँ में हाँ मिलाने लग जाए, समझ लो चेला का कभी कल्याण नहीं। सचिव वैद्य गुरु तीनों को जिसमें हित दिखाई पड़े वही कहना चाहिए। यदि वो मुंह देखी ठकुर सुहाती करने लगे तो निश्चित रूप से तीनों का हित नहीं। विदुर जी समझ गए हमारे परामर्श की आवश्यकता नहीं रह गई, चलना चाहिए। ए दुर्योधन, तू मुझे क्या निकालेगा, मैं ही तुझे छोड़ के जा रहा हूं। स्वयं धनुर्द्वार निधाय मायां गतव्यथो याद पुरमानयान सनिर्गतः कौरव पुण्य लब्धो गजाह्वया तीर्थ पद पदानी। स्वयं धनुर्द्वार निधाय, श्री विदुर जी महाराज ने धनुष्मान सब दहरी पर दरवाजे पर रख दिए। धनुष्मान क्यों रख दिए दरवाजे पर? कि लेके साथ में जाऊंगा तो कहीं कौरव ये न समझ बैठे कि साथ शत्रुओं से मिलने जा रहे हैं, इसलिए धनुष्मान दरवाजे पर रख के कह दिया कि हम निष्पक्ष होके जा रहे हैं। सुखदेव बाबा कहते हैं परीक्षित, ये केवल विदुर जी नहीं जा रहे, तो सनिर्गतः कौरव पुण्य लब्धः, मानो आज कौरवों का समस्त पुण्य ही उन्हें छोड़ करके जाग रहा। जब तक निशाचरों में राक्षसों में श्री विभीषण जी रहे लंका में, तब तक उनका हित रहा। और जैसे ही श्री विभीषण जी ने राक्षसों का परित्याग किया, गोस्वामी जी ने संकेत दिया, अस कहे चला विभीषण जब ही आयुहीन भये सब तब ही। विभीषण ने लंका को त्यागा, निशाचर आयुहीन हो गए। विदुर जी ने कौरवों का परित्याग किया तो आज कौरव भी पुण्यहीन हो गए। सनिर्गतः कौरव पुण्य लब्धः। विदुर जी ने गृह त्याग किया और तीर्थ यात्रा करने के लिए निकल पड़े। तीर्थाटन करते 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 बहुत समय बाद यमुना के तट पर जा रहे थे कि अचानक उद्धव जी से भेंट हो गई। कालेन तावद यमुनामुपेत्य तत्रोद्धवं भागवतं ददर्श। भगवान के परम प्रिय महाभागवत सखा श्री उद्धव जी से जब यमुना तट पर भेंट हुई, अरे भैया उद्धव बताओ कैसे हो, अनेक प्रश्न कर दिए। भैया उस महाभारत का क्या हुआ ये तो बताओ, मैं तो छोड़ के ही चला गया था। और द्वारका में कौन कौन है, कैसे हैं, हमारे प्यारे प्रभु तो आनंद के साथ हैं। जब सभी की कुशलता के अनेक प्रश्न कर डाले तो उद्धव जी के तो नेत्र बंद हो गए। विदुर जी बोले क्या हुआ भैया? भगवान के प्रेम में उद्धव जी की तो समाधि लग जा रही है। जैसे तैसे विदुर जी ने उनको सावधान किया, तब उद्धव जी होश में आए। सन कैर भगवन लोकान्नलोकम पुनरागत। भगवान के धाम को चले गए थे ध्यान में, लौट करके उद्धव जी पुनः अपने होश में आए। और तब उद्धव जी ने पूरा समाचार बहुत विस्तार से जी को सुनाया। महाराज विदुर, आपको कुछ भी नहीं मालूम। अरे महाभारत कब का संपन्न हो गया, पांडव विजयी हो गए और गोविंद भी अपनी संपूर्ण लीला का संवरण करके परम धाम को प्रस्थान कर गए। धिक्कार है
कि जब तक प्रभु धराधाम पर रहे कोई उनके स्वरूप को समझ नहीं पाया। और सबसे अधिक धिक्कार तो हम यदुवंशियों के लिए हैं, जिनके साथ हम इतने निकट रहे, परंतु जैसे मछलियों के बीच में चंद्रमा रहे तो चंद्रमा को भी चमकीली मछली मानती नहीं ये मछलियां। चंद्रमा आज जब आकाश में चमका तब मछलियां उछलती हैं अपने चंद्र से मिलने के लिए कि ये तो बड़ा महत्वपूर्ण है, हमारे बीच रहा, हम इसकी महत्ता को नहीं समझ पाई। समुद्र भी उमड़ता है, जब पूर्ण चंद्रमा को देखता है तो सागर में हिलोड़ें उठती हैं। आज उसका महत्व समझ में आ रहा है।